हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। सो लेट्स कंटिन्यू विद प्लेन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है प्लेन में कि एंगल बिटवीन प्लेन्स। हमें क्या निकालना है कि दो प्लेन्स के बीच में एंगल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे प्लेन बना रखा है, एक प्लेन ये है, लेट इस प्लेन को बोल दिया मैंने लेट दिस इज प्लेन P1 और इस प्लेन को क्या बोल देते हैं P2। ठीक है, मैंने नाम दे दी, दिस इज P1 एंड दिस इज P2। तो चलो नाम देते तो एक काम करते हैं, प्लेन की इक्वेशन भी लिख देते हैं। आप प्लेन की इक्वेशन जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, अब तो ये सबको पता होगा अच्छे से। क्या होती है अच्छा दो प्लेन है तो इसको A1x बोल दिया प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 बराबर 0। एक ये होगी। सेकेंड दूसरे प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 बराबर 0। ये मैंने दोनों प्लेन की इक्वेशन लिख दी। अब मुझे निकालना है क्या, इसमें दोनों प्लेन के बीच में एंगल निकालना है। तो लेट ये जो एंगल है यहाँ ऐसा ले लेते हैं, लेट दिस एंगल इज थीटा। ये एंगल में क्या बोल लेता हूँ थीटा है। मतलब आप इमेजिन करो दिस इज, ये एक प्लेन 1 है, ये प्लेन 2 है, ये कैसे जा रहा है एक प्लेन ऐसे, तो ये इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है मुझे। तो अब बच्चों हमने अभी तक जो पढ़ा है वो एंगल हम कैसे निकालते हैं। एंगल तो हम दो वेक्टर्स के बीच में निकालते हैं। ये तो प्लेन है, अब प्लेन के बीच में कैसे निकालें एंगल, तो कहीं ना कहीं से अगर मैं यहाँ पे कोई वेक्टर्स क्रिएट कर लूँ तो फिर हम एंगल ज़रूर निकाल सकते हैं। बट एंगल तो प्लेन के बीच में निकालना है, वेक्टर कहाँ से आएंगे, कैसे आएगा देखते हैं। देखो अच्छा बच्चों, ये जो दो प्लेन है इनके बीच में ये एंगल निकालना है। ये प्लेन ऐसे, अगर इसको मैं मान लो जैसे 90 डिग्री रोटेट कर देता हूँ यूँ, इसको मैंने ऐसे 90 डिग्री रोटेट किया, कुछ इस तरीके से हुआ ही, मान लो इस तरीके से आया, तो अभी भी इन दोनों के बीच में एंगल तो वही है, एंगल तो चेंज हुआ ही नहीं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको रोटेट कर दूं ऐसे तो एंगल तो चेंज तो ना हुआ, एंगल तो अभी भी मुझे वही निकालना है। तो अब कैसे करेंगे इसको, अच्छा जो रोटेट कर रहे हैं हम वो सेम डायरेक्शन, एक ही सेम डायरेक्शन में ही कर रहे हैं, तो क्या करेंगे इसको। अच्छा ये जो प्लेन 1 है ये वाला, ये जो ऐसे प्लेन बना हुआ है, अब देखो अगर मुझे इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल निकालनी है, इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल निकालना है तो कैसे बनेगा वो, लेट इसको मैं इस तरीके से बना लेता हूँ, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये अच्छा ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर, ये ऐसे नीचे जा रहा है। ठीक है, अभी आपको बोर्ड पे ऐसे लग रहा होगा इस तरीके से जा रहा है, बट आप उसको इमेजिन करो कि ऐसे नीचे जा रहा है। क्या है ये परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है। इसको मैं बोल देता हूँ लेट N1, इसको मैं क्या बोल देता हूँ नॉर्मल N1 बोल देता हूँ। और जो प्लेन 2 है, जो प्लेन 2 है इसको मैं क्या बोल देता हूँ यहाँ से, लेट यहाँ से नॉर्मल बना देते हैं हम। तो नॉर्मल समझ लो आप कुछ इस तरीके से बन रहा है, ये यहाँ पे इसको ऐसे बना देता हूँ, ये परपेंडिकुलर हो गया प्लेन 2 के, दिस इज N2, N2 हो गया। तो इसको मैं वेक्टर फॉर्म ले लेता हूँ, दिस इज N1 वेक्टर, ये दिस इज N2 वेक्टर, डन। अब देखो बच्चों मुझे क्या निकालना है, ये एंगल निकालना है, डन, मुझे एंगल निकालना है। तो अब देखो ये एंगल मैं निकालूंगा कैसे, क्या कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है कहीं ना कहीं वो एंगल यही तो नहीं है, कहीं ना कहीं वो एंगल यही तो नहीं है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में बनने वाला एंगल यही तो नहीं है, वो यही है। कैसे, देखो कि मान लो अगर मैं आपको ज्योमेट्री वाइज बताऊं, ज्योमेट्रिकली बताऊं इसको, तो ऐसे समझो कि मान लो मैं क्या करता हूं, इसको ये जो पॉइंट है ये वाला, इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं और ये वाला जो पॉइंट है इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार यूँ करके बता देता हूँ, ये कुछ ऐसे। तो आप लोग देख सकते हो कि ये क्या बना है, एक क्वाड्रिलेटर बन गया, ये यूँ, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटर बन गया। अब इस क्वाड्रिलेटर में आप ये देखो कि यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है। मान लो मुझे ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला, दिस एंगल, ये एंगल मुझे निकालना है। तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल थीटा है, ये जो एंगल है थीटा वो ये वाला एंगल है, ये समझ लो ये वाला एंगल है थीटा। तो अब मुझे ये वाला एंगल निकालना है, तो वो एंगल क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, 180 माइनस थीटा होगा। क्या होगा, ये एंगल 180 माइनस थीटा होगा। अब ये जो नॉर्मल है, ये जो N2 वेक्टर है, ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल है, ये इसका परपेंडिकुलर है, तो ये समझ लो ये लाइन में, ये एक लाइन है, तो ये 180 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है थीटा होगा। 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसको, क्या बचेगा, थीटा बचेगा। तो ये एंगल जो थीटा
थीटा जो ये वाला एंगल है वो यही एंगल है। तो बेसिकली अब मुझे क्या मिल गया कि अब मुझे थीटा निकालना है तो मैं n वेक्टर, n1 वेक्टर और n2 वेक्टर के बीच में निकाल सकता हूँ थीटा। तो वहाँ से जो एंगल आएगा वो जो एंगल आएगा वो यही एंगल होगा। आई बात समझ? इस तरीके से हम ये एंगल निकाल देंगे। तो अब तो ये हमारे लिए काफ़ी ईजी हो गया। अब जैसे मैं n1 वेक्टर की बात करता हूँ, n1 वेक्टर कैसे निकालूंगा? ये P1 मुझे प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है? a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 ये दे रखा है। तो यहाँ से मुझे n1 वेक्टर निकालना है। तो मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज जो है वो क्या है? a1, b1 और c1। तो यहाँ पे अगर मुझे वेक्टर लिखना होगा तो कैसे लिखते हैं हम? a1 i कैप, उसको मैं वो क्या बोल देता हूँ, चलो n1 वेक्टर क्या है, वो हमारा n1 वेक्टर है, वो क्या हो जाएगा? a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। मेरे पास क्या आ गया? एक n1 वेक्टर आ गया। ऐसे ही इसके लिए मैं यहाँ से n2 वेक्टर लिख देता हूँ। तो n2 वेक्टर मेरे लिए क्या हो जाएगा? विच इज़ a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। मेरे पास n1 वेक्टर और n2 वेक्टर दोनों वेक्टर आ गया। अब क्या निकालना है? एंगल ही तो निकालना है। तो बस cos थीटा निकाल लेंगे हम। cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये एंगल निकालना है मुझे, ये एंगल वही यही वाला एंगल है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे हम? cos थीटा इक्वल्स टू n1 क्या हमारे पास? n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर। इसी तरीके से निकालते हैं हम एंगल। दिस इज n2 डिवाइड मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर। जब हम इनको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एंगल आ जाएगा दो प्लेन के बीच में। डन? आई बात समझ बच्चों? तो जब भी हमें दो प्लेन के बीच में एंगल निकालना होगा तो हम किस तरीके से निकालेंगे? इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस पे वैसे क्वेश्चन करके देख लेते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, एक हमें बेटर आइडिया हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास कि अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, एक प्लेन है जो कि इन दो पॉइंट से पास कर रहा है एंड मेकिंग एन एंगल π/4 विद दिस प्लेन, और वो जो प्लेन है वो इस प्लेन के साथ π/4 एंगल बना रहा है। अब हमें क्या बताना है, ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट्स। हमें ये बताना है कि जो प्लेन है, हमारा जो रिक्वायर्ड प्लेन है, वो इन चारों में से किस पॉइंट से पास करेगा, ये हमें बताना है। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन कब आया हुआ था, जेईई मेन 2019 का, मतलब लास्ट ईयर का ये क्वेश्चन है। तो उसको किस तरीके से करेंगे बच्चों, देखते हैं। मुझे क्या निकालना है, प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या करता हूँ, लेट मैं उसको अज्यूम कर लेता हूँ, जो हमारी प्लेन की इक्वेशन है उसको मैं जनरल फॉर्मेट पे अज्यूम कर लेता हूँ, विच इज़ ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। दैट हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो प्लेन की इक्वेशन ये है। अब देखो बच्चों, इसमें क्या है कि मेरे पास दो पॉइंट दे रखे हैं, जहाँ मतलब ये प्लेन जो है किसमें से दो पॉइंट से पास कर रहा है, इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है। अब देखो, अगर मैं ये दोनों पॉइंट इसमें सेटिस्फाई कराता हूँ तो मेरे पास b और c की वैल्यू तो आ जाएगी, a और d नहीं आएगा अभी। तो अब क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं ये d हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, d b और a b। बट पहले d की बात कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ ऐसा सोच सकता हूँ क्या, कि अगर ये d कहीं से हट जाए, ये d कहीं से हट जाए, यहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट टर्म आ जाए तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो d है, इसको अगर मैं बोथ साइड डिवाइड कर दूँ, बोथ साइड, इस इक्वेशन को बोथ साइड d से डिवाइड कर दूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, a/d आएगा, यहाँ पे b/d आएगा, यहाँ पे c/d आएगा। डन? और यहाँ पे क्या आएगा, d/d। अब जो यहाँ पे d/d आया यहाँ पे, वहाँ से तो क्या क्रिएट हो गया, मेरे पास 1 आ गया। क्या आ गया, मेरे पास 1 आ गया, तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ गई, मतलब d यहाँ से हट गया। अब जो बाकी बचा हुआ यहाँ पे a/d है, x का जो कोफिशिएंट है a/d, उसको मैं क्या करता हूँ, a1 बोल देता हूँ, कोई और नाम दे देता हूँ, a1 नाम दे देता हूँ। जैसे हमने यहाँ a b c नाम दिए, वहाँ a1 नाम दे देता हूँ। तो इससे मेरे पास क्या इक्वेशन आएगी, उसको मैं p1 बोल देता हूँ। वो क्या हो जाएगा मेरे पास, a1x प्लस b1y, उसको क्या बोल देता हूँ, यहाँ पे b1 बोल देता हूँ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, c/d, उसको c1 बोल देता हूँ, c1z प्लस 1 बराबर 0। ये आ गया मेरे पास। अब देखो, इस प्लेन की ये वाला हमारे पास प्लेन का इक्वेशन है, ये थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब d कांस्टेंट मेरे लिए, जो d कांस्टेंट था वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि वो तो यहाँ से हट गया, यहाँ पे 1 आ गया उसकी जगह। तो अब ये भी मेरे लिए प्लेन की इक्वेशन है। तो अब क्या कर सकते हैं इसमें, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों पॉइंट को उसमें सेटिस्फाई कराता हूँ 1 बाय 1। फर्स्ट क्या है हमारे पास, 0, -1, 0, ये पॉइंट है। अब इसमें पुट कर मतलब पॉइंट रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ से कितना बच जाएगा, -b1। तो -b1 प्लस 1 बराबर 0 आ गया। तो यहाँ से b1 की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, विच इज़ 1।
b1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1 आ गई। ये तो हो गया b1 की बात। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, 0,0,1 ये है। तो ये पॉइंट उठा के इसमें सेटिस्फाई कराएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, c1 बच जाएगा, c1 + 1 = 0। तो यहाँ से c1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, -1। डन, ये आ गया मेरे पास b1 की वैल्यू आ गई, मेरे पास c1 की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यूज उठा के हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो मेरे पास प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। p1 जो है हमारा जो प्लेन है वो क्या है, a1x कितना आ जाएगा यहाँ से प्लस y, b तो b की वैल्यू तो 1 है, c की वैल्यू -1, तो ऐसे कितना आ जाएगा -z + 1 = 0। ये मेरे पास प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब अगर कहीं से मेरे पास a1 की वैल्यू आ गई तो मेरे पास प्लेन की इक्वेशन तो अच्छे से आ ही जाएगी। तो कहीं ना कहीं मुझे क्या करना है, a1 सॉल्व करना है। अब उसके लिए मुझे क्या डेटा दे रखा है, देखो उसके लिए मुझे क्या बोल रखा है कि ये जो प्लेन है ये वाला, ये इस प्लेन के साथ कितना π/4 एंगल बना रहा है, π/4 डिग्री एंगल बना रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, एंगल निकालना पड़ेगा। क्या करना था, एंगल निकाले थे हम, कैसे निकाले थे, अभी हमने बताया था कि दो प्लेन के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, cos थीटा की हेल्प से। तो अब वहाँ पे मुझे क्या चाहिए होता है, एन वेक्टर चाहिए होता है। तो यहाँ पे अगर इस ये जो प्लेन है इसके नॉर्मल, इसका जो नॉर्मल निकालूंगा वो जो नॉर्मल वेक्टर आएगा वो कैसे लिखेंगे हम, विच इज़ n1 वेक्टर बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, a1 i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। ये आ गया मेरे पास n1 वेक्टर। ऐसे ही मेरे पास प्लेन 2 क्या दे रखा है, उसकी इक्वेशन क्या दे रखी है, y - z + 5 = 0। तो इसके लिए n2 वेक्टर अगर मैं निकालूंगा वो कितना हो जाएगा, दिस इज ये कितना हो जाएगा, j कैप माइनस k कैप, कुछ ऐसा आ जाएगा। अब मेरे पास दो वेक्टर आ गए, n1 वेक्टर n2 वेक्टर। अब मुझे क्या करना है, दोनों के बीच में एंगल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम बच्चों, देखो क्या था, cos थीटा = n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n1 डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ n2। तो cos थीटा, अब मतलब एंगल कितना है मेरे पास दोनों प्लेन के बीच में, विच इज़ π/4। तो cos π/4 कितना हो जाएगा, 1/√2 बराबर n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर है। तो n1 वेक्टर मेरे पास क्या है, ये है। तो चलो यहाँ लिख देते हैं एक बार, a1 i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, इसका डॉट लेना है, j कैप माइनस k कैप, j कैप माइनस k कैप। अब इनका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, रूट, दिस इज a1 स्क्वायर, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, डॉट इनका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 + 1 ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो कितना आया मेरे पास, 1/√2 बराबर, अब इन दोनों का डॉट लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आई कैप तो है नहीं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जे कैप डॉट जे कैप विच इज़ 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो के कैप से भी वहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, अपॉन रूट ओवर कितना हो जाएगा, a1 स्क्वायर 1 + 1 = 2 डॉट √2 ये आ गया। अब √2 से √2 कैंसिल आउट, मेरे पास क्या आ गया यहाँ से, रूट a1 स्क्वायर प्लस 2 बराबर 2 ये आ गया। बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, a1 स्क्वायर प्लस 2 बराबर 4 और a1 स्क्वायर कितना आ गया, 2। तो अब a1 की वैल्यू निकालेंगे तो विच इज़ +-√2 क्या है मेरे पास, a1 बराबर +-√2 आया। तो अब उठा के a1 की वैल्यू यहाँ रख देंगे हम, तो मेरे पास प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। तो प्लेन की इक्वेशन मेरे पास कितनी हो जाएगी, विच इज़ a1 की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, +-√2 टाइम्स x प्लस y माइनस z प्लस y माइनस z प्लस 1 बराबर 0। तो मेरा जो रिक्वायर्ड प्लेन था उसकी इक्वेशन ये आ गई मेरे पास, प्लेन की इक्वेशन ये आ गई। नाउ अब देखो बच्चों, मुझे क्या निकालना है, पॉइंट निकालना है। वो पॉइंट निकालना है जो कि इस प्लेन से पास कर रहा है, या ऐसे कह दूं कि जो ये प्लेन है इन चारों में से किस पॉइंट से पास कर रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे पास प्लेन की इक्वेशन आई है, अच्छा यहाँ पे जो √2 है एक बार प्लस में एक बार माइनस है, तो एक काम करते हैं इसको प्लस और माइनस दोनों के साथ लिख देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, प्लस के साथ लिखता हूँ, प्लस वाले के साथ। तो कितना आ जाएगा, √2x प्लस y माइनस z प्लस 1 बराबर 0 और माइनस के लिए रखूँगा तो कितना आ जाएगा,
√2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 1 बराबर 0। ये मेरे पास इक्वेशंस आ गई प्लेन की। अब इनमें से कौन सा पॉइंट्स पे सेटिस्फाई करेगा? आप एक काम करो, इनमें से चारों जो हमारे पास ऑप्शन है इसको इसमें पुट करके देख लो, आपको पता लग जाएगा कौन सा पॉइंट इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक काम करते हैं, हम ये फर्स्ट बार रख के चेक करके देख लेते हैं वो किस में करते हैं। वैसे अगर देखें तो किस में रखना चाहिए कि अगर इसको √2 को इसमें रखता हूँ तो यहाँ से कितना हो जाएगा, दिस इज़ -2 + 1 + 4। इसको तो नहीं करेगा, इसको कर लेगा, इसको कर लेगा। रख के देख लेते हैं, इसमें फर्स्ट वाली में रख के देख लेते हैं कितना हो जाएगा। यहाँ से √2 प्लस कितना है 1 + 4 सॉरी -4 + 1, तो यहाँ से कितना आ गया, दिस इज़ 2, 0 आना चाहिए। यहीं से कितना हो गया 2 + 1 + 1, तो कितना हो गया 4 -4 बराबर 0। तो ये देखो सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स कि हमारा जो आंसर है, जो हमारा जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो ये है √2 1 4, मतलब √2, 1, 4, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। डन। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि हम एंगल किस तरीके से निकालते हैं दोनों प्लेन के बीच में। डन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों हमारा, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। मतलब अब मुझे क्या करना है, दो पैरेलल प्लेन दे रखे होंगे, मुझे क्या करना है, उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो दो प्लेन बना लेता हूँ। एक ये प्लेन बना लिया और एक कुछ इस तरीके से मैंने एक प्लेन बना लिया। लेट दिस इज P1 एंड दिस इज P2। ऐसे मैंने दो प्लेन बना लिए। अब दो प्लेन बना रहे हैं तो हम साथ साथ प्लेन की इक्वेशन भी लिखते जा रहे हैं। P1 की इक्वेशन जनरल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 बराबर 0। एक फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन ही आ गई। सेकेंड प्लेन की इक्वेशन लिख लेते हैं P2 विच इज़ A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D2 बराबर 0। अब देखो बच्चों, अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा क्या कि सर जैसे प्लेन 1 की इक्वेशन तो आपने A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 लिख दी, और प्लेन 2 की इक्वेशन में भी सेम रख दिया, A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D2, बस D1 और D2 में अलग अलग कर दिया। मतलब इसको D1 ले लिया, इसको D2 ले लिया। तो देखो बच्चों ऐसा क्यों किया, क्योंकि जैसे ये प्लेन 1 है। डन। अच्छा, इस प्लेन का अगर मैं नॉर्मल निकालूंगा तो वो कैसे आएगा, यहाँ आएगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दिस इज N1। ऐसे ही दोनों प्लेन पैरेलल हैं, तो P2 का जब मैं नॉर्मल लिखूंगा तो P2 का जो नॉर्मल है वो क्या आएगा, वो भी तो सेम यही इसी डायरेक्शन में आएगा। देखो प्लेन P1 है, इसका जो नॉर्मल है वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और जो प्लेन P2 है उसका भी नॉर्मल जो है वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ से रेशियोज जो है वो तो दोनों के लिए सेम ही रहेंगे, विच इज ABC। तो इसलिए हमने क्या रखा है यहाँ पे A1 B1 C1, तो यहाँ भी A1 B1 और C1। इसमें इन दोनों इक्वेशन में केवल डिफरेंस किसका है, D1 और D2 का। अब D1 और D2 का इसमें डिफरेंस है, तो अब बेसिकली मुझे क्या करना है, इसमें डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, दिस पॉइंट इज A, और ये क्या है, ओरिजिन है। मैं क्या ले रहा हूँ, ओरिजिन एक पॉइंट ले लेता हूँ। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं हम, यहाँ पे किस पे, यहाँ इस प्लेन पे। अब एक पॉइंट से एक प्लेन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो हमने क्या पढ़ा था, लास्ट लेक्चर जो था हमारा उसमें हमने पढ़ा था किस तरीके से निकालते हैं। वो कुछ इस तरीके से था कि A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D अपॉन रूट में क्या था, x y z का जो कॉफिशिएंट्स है उनके स्क्वायर का सम, दैट मीन्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और क्या था उस पूरे पे मॉड था। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, डिस्टेंस कुछ इस तरीके से निकालेंगे। तो मैं क्या ले रहा हूँ, लेट ये जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको मैं क्या ले लेता हूँ, L1 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, L1। लेट ये डिस्टेंस L1 है। डन। अब ये जो प्लेन 2 है वो उस प्लेन 1 के पैरेलल है, तो अगर A पॉइंट से इसकी डिस्टेंस निकालना चाहे तो ये कुछ यहाँ आ जाएगा, आगे यहाँ तक आएगा। लेट मैं ये डिस्टेंस पूरी क्या ले लेता हूँ, L2। क्या ले लेते हैं हम, L2 ले लेते हैं, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। अब मुझे जो डिस्टेंस है, जो हमारी रिक्वायर्ड डिस्टेंस है वो क्या है, इन ये जो दो पैरेलल प्लेन है P1 और P2, इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो अब इसी बात है क्या करेंगे, आप इतनी डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा। ये बात आई समझ में। अब देखो डिस्टेंस हमें पता है किस तरीके से निकालना है, वो फॉर्मूला हमें पता है। अब जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से निकालना है, तो x y z तो 0 हो गया। तो अगर मैं इस पॉइंट A पॉइंट से इस प्लेन 1 पे डिस्टेंस निकालूं तो वो क्या हो जाएगा,
d1 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही ए पॉइंट से प्लेन 2 के लिए निकालूंगा तो लेट उसको d2 ले लिया तो वो हो जाएगा d2 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस प्लेन की डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब देखो वो क्या आएगा, मॉड में आ जाएगा, बट अभी मैं वो यूज़ नहीं कर रहा हूँ। क्यों, देखो इसलिए कि क्या हो कि अगर ये जैसे दो पैरेलल प्लेन है, अब जो ओरिजिन है वो इन दोनों प्लेन के बाहर ना होकर इन दोनों के बीच में आ गया तो अभी भी हम प्लेन की डिस्टेंस निकालेंगे, मतलब जो प्लेन्स की डिस्टेंस है वो आराम से निकाल सकते हैं। तो अब वो कुछ ऐसा सिनेरियो हो गया, आप कुछ इसको इस तरीके से देखो कि यहाँ पे मैंने क्या किया, ये प्लेन बना लिया और यहाँ पे एक ये प्लेन बना लिया, डन। कुछ इस तरीके से थोड़ा सा सही बना देते हैं इसको, ये कुछ इस तरीके से प्लेन बना लिया। अब मान लिया मैंने कि वो जो पॉइंट है, मतलब जो ओरिजिन है वो तो बीच में आ गया 0,0,0। अब यहाँ से इस प्लेन की डिस्टेंस ये यहाँ पे और ये यहाँ पे ये प्लेन की डिस्टेंस ये L1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक दिस इज L1 और यहाँ से यहाँ तक दिस इज L2। इस तरीके से मैंने इसको बना दिया। अब भी हम इन दोनों पैरेलल प्लेन्स जो हैं, ये जो दोनों पैरेलल प्लेन्स हैं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बट बस इस केस में क्या होगा, L1 प्लस L2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 हो जाएगा। अच्छा अभी देखो कि ये वाला जो केस था, जैसे मैंने इसको केस 1 ले लिया, इस केस में क्या हो रहा था कि जो डायरेक्शन है इसकी, ये जो लेंथ है ना हमारी, इनकी डायरेक्शन है वो तो सेम है, यहाँ है और यहाँ, दोनों के दोनों यहाँ है। बट इस केस में क्या है, ये अपोजिट है, एक यहाँ है तो एक यहाँ है। L1 यहाँ है, मतलब ये बोलो कि L2 यहाँ है तो L1 यहाँ है, कुछ इस तरीके से, तो एक दूसरे के अपोजिट है। अब जब मैं इनकी डिस्टेंस निकालूंगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला सेम ही लगेगा दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में सेम ही यूज़ होगा। अब इसमें क्या होगा, दोनों अपोजिट हो गए, तो मान लो अगर इसकी डिस्टेंस 2 है, इसकी -3 है, तो अब दोनों का मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 2 माइनस ऑफ -3 कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा। ऐसे ही इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, 2 - 3 कर देंगे तो 1 डिस्टेंस आ जाएगा, या 3 - 2 कर देंगे तो 1 डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पे मोड लगा के ये डिस्टेंस निकाल के फिर इस पे मोड लगा के ये डिस्टेंस निकालेंगे। इतना करने की जरूरत नहीं है, दोनों पे अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं है। एक काम करते हैं, इसको अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो मैं डायरेक्टली ऐसे निकाल सकता हूँ, मॉड d1 माइनस d2। हम क्या करेंगे, मॉड क्या करेंगे, एक ही पे लगा लेंगे, d1 माइनस d2 करके, d1 इसकी डिस्टेंस हो गई, d2 इसकी डिस्टेंस हो गई। अब क्या करते हैं, डिवाइड बाय रूट, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इससे क्या होगा, हमारे पास डायरेक्टली क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा दो पैरेलल प्लेन्स के बीच में। अब वो प्लेन्स ऐसे बने हो या प्लेन ऐसा बनाओ, दोनों से हमारा आंसर एक ही आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हो गया बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। आई बात समझ। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास, कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। मुझे क्या दे रखे हैं कि टू पैरेलल प्लेन्स दे रखे हैं और इनके बीच में क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो लेट ये इसको P1 बोल लेता हूँ। P1 जो प्लेन है हमारे पास क्या है, 2x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 8 ये है। और P2 जो प्लेन है हमारे पास वो क्या है, विच इज़ 4x प्लस 2y प्लस 4z प्लस 5 बराबर 0। ये मेरे पास प्लेन दे रखे हैं दो। अब देखो, अच्छा पहली बात तो ये जब भी हम प्लेन की क्वेश्चन सॉल्व करें तो क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है उसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, जिस -8 बराबर 0 है, इस तरीके से लिख दिया मैंने। अब देखो बच्चों, अभी हम क्या करेंगे, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था। क्या था वो फॉर्मूला, कि डिस्टेंस निकालना है दो पैरेलल प्लेन्स के बीच में। तो वो क्या था, d बराबर d1 माइनस d2 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और उनका टोटल मोड। तो अब अभी हम इसमें वो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि जब वो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इससे पहले जो हमने पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि जो प्लेन 1 और प्लेन 2 था, उसमें जो XYZ के जो कॉफिशिएंट थे वो सेम थे। मेरे को पता था उसमें जो कॉफिशिएंट थे वो सेम थे, बट यहाँ पे अभी सेम नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम दोनों को सेम बना देंगे। सेम बनाने के लिए क्या करते हैं, या तो इसको 2 से डिवाइड कर दो या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तब क्या होगा, दोनों प्लेन क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो कैसे क्या करेंगे हम इसको, चलो इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, डन। तो यहाँ से मेरे पास जो प्लेन 1 है वो क्या आ जाएगा, विच इज़ 4x प्लस 2y
प्लस 4z माइनस 16 बराबर 0। डन। अब मेरे पास क्या आ गया, ये प्लेन आ गया। अब देखो दोनों में क्या है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट दोनों में क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो बस अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे। वो क्या था, d इक्वल्स टू मॉड d1 माइनस d2 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। डन। अब देखो इसमें फॉर्मूला में पुट करते हैं हम, d1 इस इसको ले लेते हैं माइनस 16 माइनस कितना है 5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 20 वाई का कोफिशिएंट दैट मीन्स कि 4 का कितना है 2 का स्क्वायर 4 प्लस नेक्स्ट कितना है 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो मेरे पास कितना आ गया यहाँ से डायरेक्टली, विच इज़ माइनस 21, मोड में कितना है माइनस 21 अपॉन रूट ओवर 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 4 36, तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास, विच इज़ 21/6। ऐसा लिख देते हैं इसको। अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 3 से कितना हो जाएगा 7 और ये 2, तो मेरे पास जो डिस्टेंस है वो क्या है, d इक्वल्स टू 7/2। तो दोनों पैरेलल प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस कितना है मेरे पास 7/2। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, 7/2 इज़ आवर आंसर। डन। काफ़ी ईजी था बच्चों, आई होप सबको आसानी से समझ में आ गया होगा।